बंधन और मुक्ति क्या है? हम जन्म मरण के चक्कर में फंसे हैं। यह जीव बंधन में है। यह आपने कई बार पढ़ा और सुना होगा। किंतु हम क्यों जन्म मरण के चक्कर में फंसे हैं? यह बंधन क्या है? यह मुक्ति क्या है? यह इच्छाएं ही वो बंधन है जो जन्म मरण के बंधन का कारण है। जब यह निराकार इच्छाओं के बंधन में आते हैं तो वो साकार हो जाते हैं। जब यह निराकार एक से अनेक होने की इच्छा करते हैं तब वह इस चराचर जगत के रूप में व्याप्त हो जाते हैं। अतः एक से अनेक होते हैं। चेतना बिखर जाती है, एक दायरे में सीमित हो जाती है। यही बंधन है। जिसके अज्ञान में उलझकर यह चेतना अपना वास्तविक रूप भुला देती है तथा जन्म मरण के बंधन में भटकती रहती है। धीरे धीरे यह बंधन अनेक इच्छाओं में उलझकर गहरा होता चला जाता है जो नियति को जन्म देता है। नियति जो हमारे द्वारा आगे के सफर को कर्मों के आधार पर नियत करती है यानी रचती है। वह हमारी इच्छाओं की कतार का परिणाम है। इच्छाओं से प्रेरित कर्म अज्ञान बनकर इस चेतना को उलझाकर मनुष्य बना देते हैं। मन और बुद्धि में उलझा हुआ यह मनुष्य स्वयं को भूलकर काल्पनिक ईश्वरों का निर्माण करता है। काल्पनिक भगवान एक मूर्तिकार एक पत्थर उठाकर लाता है। उस पत्थर को अपनी कल्पना के अनुसार स्वरूप दे देता है। कोई श्रद्धावान व्यक्ति उसे खरीद कर ले आता है और किसी पंडित आदि से उस मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा करवाता है। फिर उस पत्थर की मूर्ति को मंदिर में सजाकर भगवान का दर्जा दे दिया जाता है। मनुष्य जो मन के बंधन में है उस मूर्ति के आगे जीवन भर सर पटकता है तथा इच्छा करता है कि वह पत्थर का भगवान आपको इस संसार में सुख शांति देगा, मरने के बाद मुक्ति देगा। ये अज्ञानता नहीं तो क्या है? धीरे धीरे वह मनुष्य स्वार्थवश राग देश आदि दुर्गुणों के बंधन में उलझ कर रह जाता है। जिस प्रकार वह मनुष्यत्व खोकर राक्षस आदि गुणों वाला हो जाता है। इच्छाओं की कतार लंबी होकर जितनी उलझती चली जाती है, यह चेतना रूपी ईश्वर उतने ही गहरे बंधन में आ जाते हैं। यह संपूर्ण बंधन की जड़ अज्ञानता ही है, जो ज्ञान हो जाने पर स्वतः ही सुलझ जाएगी। जिस प्रकार एक धागा उलझ जाने पर अज्ञानतावश अनेक जगह दिखाई देता है, किंतु सुलझ जाने पर वह एक ही है, उसी प्रकार सुलझ जाने पर चेतना को यह ज्ञान हो जाता है कि वह स्वयं ईश्वर है, जो एक से अनेक रूपों में बिखरी हुई पड़ी है। ध्यान ही वो मार्ग है जिससे बिखरी हुई ये चेतना एकता के बोध को प्राप्त करती है। ध्यान के द्वारा यह चेतना मन और बुद्धि के बंधन को तोड़कर स्वयं ईश्वरत्व में स्थिति प्राप्त कर लेती है, जिससे सभी इच्छाओं और कर्मों का स्वतः ही हो जाता है। जैसे स्वप्न में चेतना मन के छलावे में विभिन्न रूपों को धारण कर लेती है, विभिन्न नगरों का निर्माण कर लेती है, लेकिन जब तक वह स्वप्न में रहती है सुख दुख आदि का एहसास होता है। अज्ञानवश इसको सब सत्य महसूस होता है, किंतु जब बुद्धि जागती है तो इसे सत्यता का बोध कराती है। तब चेतना पुनः संसार में आती है और स्वप्न के बंधन से छूट जाती है।
उसी प्रकार ध्यान के द्वारा जब चेतना मन बुद्धि के परे चली जाती है, तब इसे स्वयं के सत्य का बोध हो जाता है। ये संसार इसके लिए वैसे ही मिथ्या हो जाता है जैसे जागने पर स्वप्न मिथ्या हो जाता है। ध्यान ही एकमात्र मार्ग है जिससे ये चेतना स्वयं स्थिति प्राप्त कर परमानंद को प्राप्त होती है, जहाँ इसके सारे संताप मिट जाते हैं। यह परमा तत्व में मिलकर, इस परम तत्व में मिलकर सभी बंधनों से मुक्त हो जाती है।